से न आए। क्या कहते हैं उनको? हाँ? बीजू का, बीजू का, गुजराती में तो चाड़ियों कहते हैं, बीजू का, ठीक है ना, गलत नहीं है ना, बीजू का। तो उनके भाइयों से इसको बीजू का बना देते हैं, और तो ये कुछ काम में आने वाला है नहीं, तो खेत में उनको बीजू का बना दिया। लेकिन खेत में जब बीजू का बनाया, चिड़िया उनको देखकर आती नहीं थी, लेकिन ये बुलाते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, आओ आओ खाओ, आपका ही है। ये थी जड़ भरत की स्थिति, सबको बुला बुला कर खिलाते थे। अब इसका क्या करें, ये भक्तों का स्वभाव है। भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हुए। तुकाराम जी रात दिन भजन करते थे, भागवत को ही अभंग के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उनका गान करते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया, बोले ये नवरा कुछ करता ही नहीं है, घर पर ही बैठा रहता है, न कमाता है न कुछ लेकर आता है। पत्नी को बड़ा क्रोध आया, कहा जाओ खेतों में, उनका खेत था और खेत में गन्ने उग गए थे, बोले जाओ खेतों में गन्ने हुए हैं, गन्ने काट कर लेकर आओ, और तो कुछ करते नहीं हो, कम से कम गन्ने तो लेकर आओ। तुकाराम जी गए खेत में, गन्ने काटे, गन्ने की बोरी उठाकर घर पर आ रहे थे, तब तो रास्ते में 2-3 बच्चे मिल गए, प्रभु जी एक गन्ना चाहिए दो ना, बोले ले लो, निकाल कर दे दिया। तो एक लड़के ने लिया तो दूसरा आया, मुझे भी चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छोटे बड़े सब लोग आने लगे। जब तक घर पर पहुंचे तब तक एक गन्ना बचा, पूरा खेत लुटाकर एक गन्ना लेकर तुकाराम जी घर पर पहुंचे। पत्नी और चिल्लाने लगी, बोले एक गन्ना लाने नहीं कहा था, पूरे खेत का गन्ना लाने के लिए कहा था। बोले भाग्यवान, पूरे खेत का गन्ना लेकर ही आ रहा था, काट भी दिया पूरे खेत का गन्ना और लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में हरि भक्तों ने मांग लिया तो मैंने दे दिया। पत्नी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, वो एक गन्ना हाथ में से खींचकर तुकाराम के पीछे जोर से अब विचार कीजिए, इतना जोर से गन्ना मारा, उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इतिहास साक्षी है। लेकिन उस समय भी तुकाराम ने दोनों गन्ना उठाए और अपनी पत्नी को कहा, भगवान कितने कितने कृपालु हैं, हमारे पास एक गन्ना था, प्रभु की कृपा से 2 हो गया, एक तुम खाओ एक मैं खाओ। दोनों एक एक बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का स्वभाव होता है लुटाना। और वास्तव में भक्तों को भोजन कराना यही धन की सबसे श्रेष्ठ गति है। हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए, 1000 रुपए या 100 रुपए हैं, और यदि हमारे मन में इच्छा हो कि इस पैसे को सबसे अच्छी जगह पर यूज करना है, सबसे श्रेष्ठ गति धन की यदि कोई है, तो किसी शुद्ध भक्त को, वैष्णव को भोजन कराना। भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है कि यज्ञ में होम हवन करके उसकी अग्नि बना देना, आग लगा देना, उससे कोटि गुना अच्छा है वैष्णव के मुख में भोजन खिलाना। क्योंकि वैष्णव को जो भोजन कराया जाता है वो सीधा भगवान के पेट में जाता है, सीधा भगवान को भोग चढ़ता है। मैं अक्सर एक कथा कहता हूँ। एक बार एक भक्त अपने गांव से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके गांव में एक बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने इस भक्त को कहा कि मैं तो बिजी रहता हूँ, मैं तो जगन्नाथपुरी जा नहीं सकता हूँ, परंतु आप भाग्यवान हो, आप जा रहे हो, एक काम करो, ये 100 रुपया रखो, आप जगन्नाथपुरी में भगवान की दान पेटी में डाल देना। उस भक्त ने कहा ठीक है। तो उनके 100 रुपये लेकर जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल पड़े। अनेकों गांवों में गुजरते हुए, पसार होते हुए धीरे धीरे करके जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे थे। तो रास्ते में देखते जा रहे थे, संतों की जमात थी, अनेकों साधु संत बैठे थे। एक जगह पर उन्होंने देखा कि अनेकों संत मिले हुए हैं, सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग के बाद भोजन की व्यवस्था नहीं है, प्रसाद की व्यवस्था ठीक से नहीं है।
तो भक्त का स्वभाव था हृदय कोमल, 100 रुपया जो था वो 100 रुपया दे दिया और भक्तों को, हरि भक्तों को भोजन करा दिया। और हरि भक्तों को भोजन कराने में 98 रुपये खर्च हो गए, 2 रुपया बचा। और सेठ ने कहा था 100 रुपया दान पेटी में डालना, 98 तो रास्ते में ही खर्च कर दिए। हरि भक्तों को भोजन करा दिया, 2 रुपये जेब में रखे। कुछ दिन के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे, 2 रुपया जगन्नाथ जी की पेटी में डाल दिया। कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो सेठ थे, बहुत बड़े मालिक, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी ने उनके स्वप्न में दर्शन दिया। तब उनको लगा कि निश्चित ये 100 रुपये का कमाल है। हो न हो जगन्नाथ जी को प्रश्न पूछने लगे कि प्रभु, कुछ दिन पहले हमारे गांव से एक भक्त आपके जगन्नाथपुरी में जाने के लिए निकला था और मैंने उनको 100 रुपये दिए थे, आपको वे 100 रुपये मिल गए? वो हिसाब मांग रहे थे, प्रभु आपको 100 रुपये का हिसाब मिल गया? तो जगन्नाथ जी ने कहा, देखो 98 रुपये का हिसाब मिला है, 2 रुपये का हिसाब अभी तक नहीं मिला। समझ में आया? 98 रुपये का हिसाब मिल गया है, 2 का अभी तक नहीं आया मेरे पास। इसलिए भक्तों को जो भोजन कराया जाता है सीधे भगवान के पेट में जाता है, भगवान प्रसन्न होता है। तो तुकाराम जी ने करा दिया भोजन। यहाँ जड़ भरत जी सबको लुटाते रहते थे। अब एक दिन की घटना ऐसी हुई, एक डाकुओं का सरदार था जो काली देवी का उपासक था। उनके मन में ऐसा भ्रम था कि काली देवी को नर बलि चढ़ाएंगे, मनुष्य की बलि काली देवी को चढ़ाएंगे तो काली देवी प्रसन्न हो जाएगी। आज भी कई देवी देवताओं के उपासक में के मन में यह भ्रम होता है कि देवी माता को मांस खिलाएंगे, खून पिलाएंगे, वो प्रसन्न होगी। परंतु एक देवी जिसका स्थान मां के स्थान पर है, और मां के बच्चे को मारकर या उनके मांस को खाकर मां कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। परंतु कुछ मूर्ख लोग इस बात को जानते नहीं और इसलिए देवी माता को भी मांस खिलाते रहते हैं। तो बस बाहर से एक्ट करते हैं, वास्तव में देवी देवता जो है वो मांस क्या, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। मांस की बात तो दूर रही, मांस और मदिरा की बात तो दूर रही। परंतु काली देवी का उपासक था, सरदार था डाकुओं का। उन्होंने अपने 3-4 अनुचरों को भेजा, जाओ कल काली देवी को नर बलि चढ़ानी है, किसी नर को ढूंढ कर आओ, मनुष्य को लेकर आओ। तो ये लोग मनुष्य को लेने के लिए निकले। एक मनुष्य को पकड़कर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में इसका ध्यान बेध्यान हुआ और वो मनुष्य इसके हाथों से छूटकर भाग गया। मरने वाला था लेकिन इनके हाथों से छूटकर भाग गया। अब ये चारों अनुचर सोचने लगे कि अब हमारे सरदार के पास किसी मनुष्य को नहीं लेकर जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे, हमको पीटेंगे, डांटेंगे, क्या करे, ढूंढो ढूंढो। तब तक तो जड़ भरत जी खेत में खड़े थे, ये लोग वहां पर पहुंच गए। आज तक जड़ भरत जी किसी को ना नहीं कहे थे। नारद मुनि ने गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया, गृहस्थ धर्म को बहुत सुंदर स्टाइल सिखाया कि जीवन में कभी कोई भी व्यक्ति कुछ कहे तो उसमें ना मत बोलो, ना नहीं कहनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी उनके परपट में बहुत सुंदर थियरी लिखी हुई है। जड़ भरत जी किसी को ना नहीं कहते थे, बोले चलो काली देवी को नर बलि चढ़ानी है, इसलिए हम तुमको लेकर जाएंगे। जड़ भरत जी खड़े थे, बोले चलो, यहां खेत खाली हुआ, तुम मेरे शरीर को खाली करो, चलो। तो ये चारों जड़ भरत जी को लेकर जा रहे थे, मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे। बोले वो जो भाग गया वो तो बिल्कुल सूखा पतला था, ये तो मोटा आदमी है, काली देवी जब इसको खाएगी तो तृप्त हो जाएगी, पेट भर जाएगा, और हमारे सरदार जब देखेंगे तो वे भी प्रसन्न हो जाएंगे। जड़ भरत जी बिल्कुल तंदुरुस्त थे, क्योंकि चिंता नहीं थी।
आज तो लोगों को चिंता इतनी है, खाते हैं सब जल जाता है। और जिस आदमी को चिंता नहीं होती वो हवा भी पीते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं। तो इनको कोई चिंता नहीं थी। और काली देवी के उपासक उनको लेकर चले गए सरदार के पास। सरदार ने देखा पूरा ऊपर से नीचे तक खंडित विग्रह नहीं है। बोले ठीक है, इसको खिलाओ पिलाओ। बकरे को जब हलाल करते हैं ना पहले बहुत खिलाते हैं। बोले इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी जो इच्छा है पूर्ण करो। दूसरे दिन सुबह स्नान करके जड़ भरत जी को लाया गया। काली देवी की मूर्ति खड़ी थी और उसके सामने जड़ भरत जी को खड़ा किया गया। उनकी आरती की, तिलक किया, जो भी विधि होती है हलाल करने की सारी विधि हुई। और धीरे धीरे जड़ भरत को आगे लाकर जहां पर मस्तक काटने का खांचा होता है वहां पर जड़ भरत जी को कहा चलो बैठो। ये तो सीधे बैठ गए। बोले अब तुम्हारा मस्तक कटेगा, तुम यहां पर बैठो। जड़ भरत जी उस खांचे में अपने मस्तक को रख दी। और उसी समय डाकुओं का सरदार अपने हाथ में चमचम चमचम चमकती हुई तलवार को लेकर आया। हाथ में तलवार है और बस उसी तलवार से भगवान कृष्ण के भक्त जड़ भरत जी का मस्तक काटने जा रहा है। डाकुओं का सरदार अपने हाथ में तलवार लेकर आया। 1 2 3 करते हुए जैसे ही जड़ भरत जी के मस्तक को काटने की तलवार आगे बढ़ाई, उसी समय काली देवी अपनी मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। काली देवी अपनी मूर्ति को फोड़कर प्रकट हुई और एक नहीं काली देवी के अनेकों अनुचर प्रकट हो गई। सर्वप्रथम काली देवी ने उस डाकुओं के अनुचरों को पकड़ा, एक एक को पकड़कर मारा। उस डाकू के सरदार के हाथ में जो तलवार थी उसके हाथ में से तलवार ले ली और उन्हीं की तलवार से सभी अनुचरों का वध किया। और अंत में काली देवी ने उस डाकुओं के सरदार का मस्तक उड़ा दिया। सब का वध करके वहां पर खून की नदी बह गई और सब का वध हो गया। काली देवी जड़ भरत जी के पास आई और जड़ भरत जी को कहती है मुझे क्षमा करना, हमारे उपासकों में ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। वे तुम्हें मारने जा रहे थे, एक वैष्णव को मारने जा रहे थे। तो इस प्रकार यहां पर यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का आदर करते हैं। और दूसरा, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें इस संसार में किसी के भी द्वारा विघ्न नहीं आता है। मनुष्य के द्वारा तो नहीं आता है, देवी देवता भी उनको विघ्न नहीं दे सकते हैं। उल्टे जो लोग विघ्न देते हैं काली देवी की तरह, वे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की रक्षा करती हैं। तो जड़ भरत जी वहां से मुक्त हुए, वापस लौट गए, फिर से खेत में खड़े रह गए। और एक घटना का वर्णन करते हैं। शोभिर देश के एक राजा थे जिसका नाम था रहुगण। राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सौराष्ट्र से, शोभिर से गंगा सागर भगवान कपिल देव के पास जा रहे थे। परंतु ये बहुत सुंदर राजा रहुगण एक पालकी में बैठे थे और 4 कहार उस पालकी को ढो रहे थे। धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। उतने में एक पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया। तीनों ने राजा को निवेदन किया, प्रभु सरकार, हमारा एक साथी बीमार हो गया है, हम क्या करें? बोले बीमार आदमी से पालकी उठाना ठीक नहीं, यहाँ आजू बाजू में किसी को ढूंढो, पालकी उठाने वाले मिल जाएंगे और जो मिलेगा उसे मेरा नाम दे देना, राजा रघुगण ने कहा है। ये लोग खोजते खोजते इसी खेत में आए जहाँ जड़ भरत जी खड़े थे।
बोले राजा रघुगण ने बुलाया है पालकी उठाने के लिए, चलो। जड़ भरत जी गए पालकी उठाने। जड़ भरत जी मोटे तगड़े तो थे, इसलिए इनको तो विश्वास था पालकी ये तो अकेला उठा सकता है, हमें थोड़ा जोर कम लगाना पड़ेगा। तीनों उसे लेकर गए, उनको आगे खड़ा किया और सब लोग चारों मिलकर पालकी चलाने लगे। जंगल के मार्ग से वे चल रहे थे। जड़ भरत जी ने देखा कि आगे कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं। भगवान का जो भक्त होता है, कृष्ण भक्त, किसी को भी परेशान नहीं करता है। उनके हृदय में एक ही भावना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवे। सबको सुखी करने की भावना होती है। वे एक चींटी को भी परेशान नहीं करता है, कृष्ण का भक्त। उन्होंने देखा कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर पांव कैसे रखूं, बेचारे मर जाएंगे, वे भी जीव है, उनमें भी आत्मा है। क्योंकि जो विद्वान होता है, पंडित होता है, गीता में कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेन शुपाके पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होते हैं वो गाय में, हाथी में, शूद्र में, चांडाल में, कुत्ते में और ब्राह्मण में, सब में आत्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए सबका ध्यान रखते हैं, सबके सुहृद होते हैं। तो जड़ भरत जी ने देखा कि आगे कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, बोलने का कुछ समय नहीं था, ये तो बोल ही नहीं रहे थे। आज तक जीवन में अपने मुख से कुछ बोले नहीं थे, बस चुपचाप रहे थे। देखा कीड़े मकोड़े जा रहे हैं तो बिल्कुल कस के पालकी तो पकड़ी हुई थी, लेकिन कीड़े मकोड़े को बचाने के लिए वे कूद गए। कूद गए तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे पालकी को लेकर ऐसे कूदे कि बाकी के तीन थे, उनके हाथ में से पालकी छूट गई। ये अकेले पालकी को लेकर आ गया। इन्होंने आगे आकर कैसे भी करके पालकी को पकड़ लिया। उस समय पालकी के अंदर रहने वाले राजा को ऐसा डिस्टर्ब हुआ जैसा आप किसी सरकारी बस से सफर करते हो और सरकारी बस वाले स्पीड ब्रेकर नहीं देखते हैं, क्योंकि बस कहाँ घर की है, स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी दौड़ाते हैं। राजा रघुगण डिस्टर्ब हुए, धीरे से कहा देखो थोड़ा ठीक से चलाओ, मुझे अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बोले जी सरकार अब ध्यान रखेंगे। फिर से चलने लगे, फिर से कीड़े मकोड़े आए, जड़ भरत जी कूद गए, फिर से राजा को डिस्टर्ब हुआ। राजा ने कहा कि किसको लेकर आए हो तुम, किसी फुटबॉल के खिलाड़ी को लेकर आए हो, जब से आया तब से कूद ही रहा है। बोले राजन हम इनको समझा रहे हैं, अब ठीक से समझा देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने समझा दिया, देखो अंदर राजा है, आपको डांटेंगे, ठीक से चलो। बोले ठीक है, ठीक से चलेंगे। चलने लगे, तब तक तो फिर से कीड़े मकोड़े आए, जड़ भरत जी कूद गए, फिर से राजा को डिस्टर्ब हुआ। अब तो राजा ने अपना पर्दा खोला और कहा जरा उसको यहाँ बुलाओ, मेरे सामने बुलाओ। जड़ भरत जी को सामने लेकर गए। राजा ने कहा कि देखो तुम ठीक से चलो, तुम्हारे कारण जानते नहीं हो मुझे कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। अब की बार ठीक से नहीं चलोगे ना तो मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। ये चाबुक देख रहे हो ना, इससे तुम्हें ठीक कर दूंगा। राजा ने बिल्कुल धमकी दे दी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जी सरकार अब ठीक से चलेंगे। फिर से जड़ भरत जी ने पालकी उठाई, सब लोग उठाने लगे। कुछ समय के बाद फिर से कीड़े मकोड़े आए, जड़ भरत जी फिर से कूदे। राजा ने कहा बस पालकी नीचे उतारो। राजा रघुगण अपने हाथ में बिल्कुल चाबुक लेकर बाहर निकले, बुलाओ उनको मेरे सामने। जड़ भरत जी को सामने लेकर गए और उस समय जड़ भरत जी ने जीवन में प्रथम बार अपने मुख से कुछ बोला। जीवन में प्रथम बार अपने मुख से कुछ शब्द निकाल रहे हैं। जड़ भरत जी कहने लगे राजन किसको ठीक करोगे? राजन तुम मुझे ठीक करना चाहते हो, पहले अपने दिमाग को ठीक कराओ। जड़ भरत जी आज तक जो आदमी कुछ नहीं बोला था,
जीवन में प्रथम बार तुम मुझे ठीक करना चाहते हो राजन, पहले अपने मन का इलाज कराओ। हम लोग इतने दिनों से तुम्हारी पालकी उठा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम गादी के ऊपर बैठे हो आराम से, और अंदर बैठे बैठे तुमको प्रॉब्लम तुमको नहीं, तुम्हारे मन को है। बहुत सुंदर उपदेश दिया। और जड़ भरत जी ने कहा, किसको मारोगे तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे मारकर भी नहीं मार सकते हो राजन, क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंत्या पुनः शोष्यति मारुत। आत्मा को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, और वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। न जायते न म्रियते, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है, तुम किसको मारोगे? इस प्रकार से जड़ भरत जी जब तत्व की बात करने लगे, राजा रघुगण तो पानी पानी हो गए। उनका जो पारा था बिल्कुल नीचे बॉटम पर आ गया। और राजा रघुगण दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन में सोचे, न जाने ये कोई बड़ा आदमी है, इस वेश में मैं इसे पहचान नहीं पाया। राजा रघुगण तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, बताइए आप हो कौन? आप कहीं इस स्वरूप में साक्षात भगवान कपिल देव तो नहीं? आप हो कौन? जड़ भरत जी ने कहा, मैं कौन, ये जानना चाहते हैं? राजा रघुगण ने कहा, जल्दी बताओ आप कौन हो, क्योंकि नाहम विशंके सुरराज्य वज्रात न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। ऐलान किया राजा रघुगण ने कि यह शोभिर देश का राजा रघुगण देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता है। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, तीनों ताप देने वाले त्रिशूल से नहीं डरता हूं, न अग्नि अर्क सोम किसी से नहीं डरता हूं। यदि मैं डरता हूं तो वैष्णव अपराध से डरता हूं। बताओ जल्दी आप हो कौन? आप कोई वैष्णव तो नहीं है? कहीं मुझसे वैष्णव अपराध तो नहीं हो गया? जल्द बताइए आप कौन? तब जड़ भरत जी कहते हैं, आपने राजा भरत का नाम सुना है? रघुगण ने कहा, हाँ, बहुत वर्ष पहले जो पूरी दुनिया के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। बोले, हाँ मैं जानता हूं। जड़ भरत जी ने कहा, मैं वही राजा भरत हूं। अब रघुगण तो एक छोटे से राज्य का राजा था, और पता चला कि पूरे जगत के राजा भरत ये। बोले, आप ही राजा भरत? बोले, हाँ मैं वही राजा भरत हूं, ये मेरा तीसरा जन्म है। सारी बात बताई। और फिर जो राजा रघुगण गंगा सागर जाने निकले थे, उनको यहीं जड़ भरत जी से ही ज्ञान प्राप्त हो गया, भक्त बन गए और उनको वैराग्य हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान के जो भक्त होते हैं वे स्वयं अपना तो उद्धार करते हैं, परंतु वे जिनको मिलते हैं, जिनको देखते हैं, उन सब का उद्धार होता है। भक्त की बड़ी महिमा है। हमारे गौड़ी आचार्यों ने लिखा है कि एक कृष्ण के भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तार सके उतनी शक्ति है। एक भक्त में ब्रह्मांड को तारने की शक्ति। और नरोत्तम दास ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया, गंगार परश हैले पश्चात पावना, गंगार परश हैले पश्चात पावना, परश पश्चात पावना, गंगार परस होए पश्चात पावना, दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग, दर्शन पवित्र करो एक मार्ग।
हरिदास ठाकुर कहते हैं, गंगार परश हैल पश्चात पावन। इस संसार में कुछ लोग पवित्र होने के लिए हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करते हैं, और भक्त को गंगा में स्नान करने के बाद भी यदि श्रद्धा न हो तो उनका कोई लाभ नहीं। कहते हैं गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन वैष्णव को तो मात्र देख लो, दर्शन कर लो, हृदय पवित्र बन जाता है। इसलिए कहते हैं, गंगार परश है पश्चात पावना, गंगार परस है पश्चात पावना, दर्शन पवित्र करो एक मार्ग गुणा, दर्शन पवित्र करो एक मार्ग, दर्शन पवित्र करो एक मार्ग गुणा, दर्शन पवित्र करो एक मार्ग, बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, वांछा कल्पतरुभ्यश्च बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमार बिन के होना, 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 बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर की जय, ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, हाँ वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, 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 अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। समय तो हो चुका है, 7 बज चुका है, आगे बढ़े और थोड़ा सुने। ठीक है, और 15-20 मिनट सुन लेते हैं। तो इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी राजर्षि भरत की कथा सुनाकर अब महाराज परीक्षित को इस जगत के अन्य लोकांतर का वर्णन कर रहे हैं।
पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हैं, जहां पर हनुमान जी महाराज रहते हैं और नित्य निरंतर भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं यह भी वर्णन है। मर्त्यवतार स्तुहि मर्त्यसी क्षणम रक्षावधाये वन केवलम विभो। हनुमान जी महाराज इस किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति के एक श्लोक का अर्थ संक्षिप्त में बता दूं कि हनुमान जी महाराज भगवान राम की भक्ति करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, संसार के लोग आपके अवतार के अनेक अनेक कारण बताते हैं, परंतु आप इस पृथ्वी पर क्यों आए ये मैं जानता हूं। और बात भी सत्य है, भगवान राम के विषय में हनुमान जी से ज्यादा और कौन जान सकता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान रामचंद्र के दूत है, भगवान रामचंद्र के सखा है, मित्र है। ऐसे हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। भक्तों, अब हनुमान जी का नाम आया इसलिए उनकी कुछ कथाएं लीलाएं याद आ ही जाती है। हनुमान जी महाराज कौन? प्रहलाद महाराज ने या संतों ने, आचार्यों ने, भक्तों ने शास्त्रों में, वेदों में जहां भक्ति का वर्णन किया वहां नवधा भक्ति की बात आई। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में लिखते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति के 9 आचार्य हैं। ये एक भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 भक्ति में से एक ही भक्ति करे फिर भी वे भगवान को प्राप्त कर सकता है। खैर, प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग सभी भक्तियों में लगे हैं, भक्ति के सारे अंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसी सिस्टम बनाई, सुबह मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक, जिसमें भक्ति के सारे अंग आ जाते हैं। परंतु विशेष करके इन सभी भक्ति के सभी अंग के एक एक आचार्य हैं। कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं महाराज परीक्षित, जिन्होंने मात्र श्रवण किया भगवान को पा गए। वैयासकी सकीर्तने, और कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं वैयासकी व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। वंदन भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी। साख्य भक्ति के आचार्य हैं अर्जुन। पाद सेवनम भक्ति के आचार्य हैं लक्ष्मी जी। पूजन भक्ति के आचार्य पृथु महाराज। आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि महाराज। और दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी महाराज। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलिश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल। हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के आचार्य। श्री सुखदेव जी भागवत के 5वें स्कंद में जहाँ किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हैं, हनुमान जी के बारे में बताते हैं, और इसी से हनुमान जी का स्मरण आया। भक्तों, हनुमान जी के बारे में क्या बताए? भगवान के
भगवान का दास कैसे बनना चाहिए, एक दास्तान कैसे निभानी चाहिए, यदि सीखना है तो हनुमान जी से सीखें। दास्य भक्ति के आचार्य, जिस दिन से भगवान के शरण को ग्रहण की है उस दिन से हनुमान जी ने भगवान की सेवा की। शबरी जी का उद्धार करके भगवान राम अपनी पत्नी को खोजते 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 किष्किंधा में गए, जहां सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी रहते थे सूर्य देव के कहने पर, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य देवता से विद्या प्राप्त की और दक्षिणा में सूर्य देवता ने सुग्रीव जी की सेवा करने कहा। हनुमान जी रहते थे। भगवान राम और लक्ष्मण किष्किंधा क्षेत्र में आए। सुग्रीव जी ने देखा और लगा कहीं बाली के दूत तो नहीं आए, कहीं बाली के अनुचर तो नहीं। जाओ हनुमान जी जरा जाकर देखो कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान राम के सामने खड़े रहे। हनुमान जी ने भगवान को पूछा, आप कौन, यहां क्या कर रहे हो? तब भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा, मैं सूर्य वंश के राजा दशरथ, रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। हनुमान जी के कानों में जब ये बात गई, राम मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, साक्षात राम, जो भगवान चराचर जगत की परीक्षा लेते हैं, मैं उस भगवान की परीक्षा लेने चला। हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिर गए और भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को अपने गले लगा लिया। जैसे ही भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया, हनुमान जी की आंखों में आंसू निकल गया। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता। क्षत्रिय ब्रज धारण शर्म सुजारण, बार निवारण मद माता। कई कई के कारण नार निवारण, कई कई के कारण नार निवारण। असुर विदारण मद मारण, भव सिंधु कारण जनि विचारण। बारुदारण भगवंता। हनुमान जी महाराज देख लिए, समझ गए कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, चराचर जगत के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, साक्षात मेरे इष्ट देव, साक्षात भगवान है। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, हनुमंत तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को गले लगा लिया। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता। कवियों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान राम और हनुमान जी का यह अद्भुत मिलन हुआ। राम कथाओं में ये बहुत विस्तार से गाया जाता है और कहा जाता है, इसका आस्वादन किया जाता है। हम तो भागवत कथा सुन रहे हैं तो याद आ गई, इसलिए आपको झलक दे दी। परंतु बहुत सुंदर मिलन था भक्त और भगवान का। हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव जी के पास गए, मित्रता हुई। सुग्रीव जी ने भगवान राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए अपनी सेना को 4 भाग में विभक्त कर दिया। भारत के चारों दिशाओं में अपनी सेना भेज दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ऐसा कहा जाता है दक्षिण भारत में जो सेना गई थी थोड़ी मजबूत थी, बड़े बड़े लोग थे उसमें। हनुमान जी थे, जामवंत जी थे, अंगद जी थे, बड़े बड़े। और रास्ते में संपाति जी मिले और संपाति ने इन लोगों को कहा कि देवी सीता लंका में है। ये सारी सेना समुद्र के तट पर आई और देखा लंका तो समुद्र के उस पार है। अब समुद्र के उस पार लंका में कौन जाए और लंका में जाकर सीता का पता कौन लगाए। सारी सेना समुद्र के तट पर आ गई और सब लोग वहां बैठकर एक दूसरे के सामने देखने लगे।
सबकी दृष्टि जामवंत जी के ऊपर। जामवंत जी आप जाइए लंका में, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप जरा जाकर लंका में देख कर आओ। जामवंत जी ने कहा देखो भाई, मैं बलवान था लेकिन अभी बलवान नहीं हूं। जिस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया उस समय कुछ ही क्षण में मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मुझे रहने दीजिए आप। जामवंत जी ने कहा अंगद जी आप जाइए, आप बाली के पुत्र हो, परम पराक्रमी हो। अंगद जी ने कहा प्रभु आपके कहने से मैं समुद्र को लांघ कर लंका में चला तो जाऊं, लेकिन वापस लौटने का संशय हो रहा है। मैं चला तो जाऊंगा लेकिन रिटर्न टिकट नहीं है, और यदि वापस नहीं आ पाया तो शहीद हो जाऊंगा। खामखा क्यों मुझे मारना चाहता है, मुझे छोड़ दीजिए। सब लोग एक दूसरे को कहने लगे। जब कोई नहीं मिला, सन्नाटा छा गया। हनुमान जी कहीं दूर एक पत्थर की टीला पर बैठे बैठे सोच रहे थे। हनुमान जी में यह शक्ति थी, परंतु भक्तों ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप था कि जब तक उनकी शक्ति याद न कराए तब तक उनकी भुजाओं में शक्ति प्रकट न हो। हनुमान जी बैठे थे, सभा में सन्नाटा छा गया। समुद्र को लांघ कर लंका में कौन जाए। उसी समय जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी महाराज के ऊपर। जामवंत जी तुरंत हनुमान जी महाराज के पास आए और अनेकों शब्दों से बिरदाने लगे। हनुमान जी की शक्ति को याद करने लगे। हनुमंत क्या सोच रहे हो, हनुमान जी महाराज क्या बैठे हो, क्या सोच रहे हो, याद करो तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति है। अनेकों शब्द से बिरदाने लगे। हे मारुति, हे अंजनी। हनुमान जी महाराज कहने लगे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निदाना। पवन तनय पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निदाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक। हे अंजनी, हे मारुति, क्या सोच रहे हो। पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति है, तुम ये कार्य कर सकते हो। याद करो तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे अंजनी, हे मारुति, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि राम कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है, हनुमान जी का शरीर विकराल होने लगा। धीरे धीरे हनुमान जी का शरीर आकाश को छूने लगा। हनुमान जी के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगे। हनुमान जी महाराज जामवंत जी को कहने लगे बस जामवंत जी बस अब बताइए मुझे करना क्या है। सारी शक्ति याद आ गई और हनुमान जी कहने लगे जामवंत जी बताइए मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा जाओ लंका में सीता को देखकर वापस आओ। ध्यान रहे जामवंत जी ने केवल इतनी आज्ञा दी थी कि हनुमान जी महाराज आपको लंका में जाना है, चुपचाप सीता को देखना है और वापस आ जाना है। बताइए जब इतना कहा था तो हनुमान जी ने क्या क्या नहीं किया। लंका गए, लंकिनी को मारे, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारे, रावण के अनेक सैनिकों को मारे और पूरी लंका में आग लगाकर वापस आए। यदि भूल से जामवंत जी ने कह दिया होता हनुमान जी महाराज आप लंका में जाओ और आपको जो ठीक लगे वो करके आना,
तो मुझे लगता है रामायण कांड सुंदर कांड में ही हो गया होता। रामायण लंका कांड बना ही ना होता। हनुमान जी रामायण को फुल स्टॉप लगाकर वापस आ गए। लेकिन जामवंत जी कह रहे जाइए मारुति आप जाइए और जाकर मात्र देखकर वापस आना। तुरंत हनुमान जी महाराज समंदर के तट पर एक बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए और पर्वत के ऊपर चढ़कर हनुमान जी महाराज ने अपनी एक दृष्टि से पूरे समंदर को नाप लिया। किस प्रकार से उड़ना है, किस प्रकार से लांघना है, ये सब कुछ देख लिया। और उसी समय हनुमान जी महाराज अपने इष्ट भगवान श्री रामचंद्र के चरणों का स्मरण किए, समस्त वैष्णव को प्रणाम किए और समंदर को लांघने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर की सारी शक्ति अपने घुटनों के ऊपर दे दी। हनुमान जी महाराज जैसे ही झुके सारा वजन घुटनों पर आया और जिस पहाड़ पर खड़े थे वो पहाड़ समंदर में गिर गया। पहाड़ समंदर में गिरा और हनुमान जी महाराज की गति उड़ी। हनुमान जी महाराज कैसे उड़े? जैसे भगवान श्री रामचंद्र के सारंग से बाण निकलता है, भगवान राम के सारंग से अमोघ निकले। जीली अमोघ रघुपति करवाना, एही बात चले माना। अमोघ रघुपति करवाना, एही बात चले हनुमाना। जीली अमोघ रघुपति करवाना, एही बात चले हनुमाना। अमोघ रघुपति करवाना, एही बात चले भगवान श्री रामचंद्र के सारंग से अमोघ बाण निकले। हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ने लगे। उस आकाश में उड़ते हुए समुद्र को लांघते हुए अनेकों विघ्न आए, मेनाक पर्वत, अनेकों रुकावट आई, परंतु भगवान का स्मरण करके निकले हैं। सभी रुकावट सभी विघ्नों को तोड़ते हुए हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। श्री हनुमान जी महाराज की कल का दिन बाकी है। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज दिव्य पराक्रम लंका पहुंच गए। भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी को ढूंढने का काम हनुमान जी ने किया। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। वहां पहुंचकर हनुमान जी महाराज देवी सीता का अन्वेषण किए। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने समय समय पर भगवान की सेवा की। जिस समय रावण के साथ युद्ध हो रहा था उस समय मेघनाद ने बाण चलाया, लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम के पास आए। अंधेरी रात है, सब लोग चिंतित हैं लक्ष्मण जी को क्या हुआ। अब लक्ष्मण जी को ठीक कौन करे? विभीषण जी ने कहा कि लंका में एक वेद है, सुषेण नाम के वेद। यदि सुषेण वेद को लाया जाए तो इनका इलाज कर सकते हैं। अब ये सुषेण वेद को लेने कौन जाए? लंका में इतना बड़ा रिस्क है, सिक्योरिटी है। यह काम भी हनुमान जी ने ही किया। गए सुषेण वेद के पास। देखिए हनुमान जी होलसेल के व्यापारी थे, छोटे मोटे व्यापारी, ट्रेडिंग जमता ही नहीं था, ये होलसेल का ही काम करते थे। सुषेण वेद को लाने कहा था, उनके पूरे बंगले को उखाड़ कर लेकर आए। वो तो घर पर सो ही रहा था, पूरे घर को उखाड़ कर यहां लेकर आए, शिफ्ट कर दिए। सब लोग हंसने लगे, जैसे आप लोग हंस रहे हैं ना, वैसे आप तो सुनकर हंस रहे हो, तो लोग देखकर कितना हंसे होंगे। बोले हनुमान जी महाराज कमाल है, आपको कहा था वेद को लेकर आना और आप पूरे घर को उखाड़ कर लेकर आए। हनुमान जी ने कहा देखो बुद्धि का निदान है, बुद्धि के निदान है हनुमान जी, कम बुद्धि नहीं है। बोले आप पूरे घर को लेकर, हनुमान जी ने कहा देखो लक्ष्मण जी मूर्छित है, साथ ही साथ हमारे कितने सिपाही घायल हैं, और उसमें भी ये यदि मैं वेद को लेकर आता, नाड़ी चेक करके कहा होता कि फलाना इंजेक्शन लाना मैं भूल गया,
अब कौन वापस घर पे जाए, इंजेक्शन लेकर आए, पूरा डिस्पेंसरी उठा कर लाया। जितना इलाज करना है करो, और जितनों को करवाना है मलम पट्टी करा दो सब लोग, क्योंकि युद्ध में तो लगता ही है सबको। सुषेण वेद ने देखा और पसीना छूट गया, बोले ये जीवित नहीं हो सकते। प्रभु ने कहा, भगवान राम ने कहा, कुछ तो उपाय कीजिए इसको जीवित करने का। नहीं है जीवित, हाँ एक उपाय है, लेकिन ये तो असंभव है, ये तो आप कर नहीं सकते। उपाय क्या है ये बताइए। बोले यदि संजीवनी बूटी लाई जाए, संजीवनी जड़ी बूटी यदि लगाई जाए तो ये जीवित हो सकते हैं, परंतु ये असंभव है, क्योंकि संजीवनी बूटी भारत में है और वो भी हिमाचल में, और वह भी सूर्य उदय होने से पहले ये काम करे तब जीवित हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं, अन्यथा ये जीवित नहीं हो सकते। काम असंभव था। सभा में फिर से प्रश्न उठा कि ऐसा काम करने वाला कोई जो रातों रात, आज की फ्लाइट भी नहीं पहुंचाती है। मैंने देखा था एक बार मेक माई ट्रिप में कि भाई रात को जाकर हिमालय से लेकर आना, ट्रांजिट करने के बाद, नहीं, असंभव। तो कौन जाए, कौन जाए। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को याद कराया। हनुमान जी तैयार हो गए, मैं जाऊंगा। हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। भगवान राम ने हनुमान जी के हाथों को पकड़ लिया। हनुमंत, हनुमंत ध्यान रहे, कल सुबह होने से पहले आपको यहां वापस पहुंचना है, और हनुमंत यदि तुम वापस नहीं पहुंच पाए तो मेरी मां सुमित्रा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सुमित्रा को क्या कहूंगा, तुम्हारे पुत्र को लेकर गया था और उसे खोकर आ गया। हनुमंत ध्यान रहे, भगवान की आंखों में अश्रु। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों चिंता कर रहे हैं, सुबह होने से पहले मैं आ जाऊंगा, सूर्य उदय होने से मैं पहुंच जाऊंगा, और यदि सूर्य उदय होने लगा तो खाने की प्रैक्टिस है, सूर्य को खाने की प्रैक्टिस, बचपन में यही किया है प्रभु। हनुमान जी जब छोटे थे तो सूर्य को खाने के लिए दौड़े थे। बोले प्रभु आप चिंता मत करो। हनुमान जी महाराज गए और यहां भी होलसेल का काम किए। 2-5 जड़ी बूटी लाना था, पूरा पर्वत ही उठा लिया हनुमान जी। पूरे पर्वत को उठाकर हनुमान जी महाराज आए, जड़ी बूटी से इलाज हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए, और उस समय भगवान राम ने कहा था, हनुमंत धन्य हो, हनुमंत रघुकुल की 21 पीढ़ी बीत जाएगी, लेकिन तुमने जो हम पर उपकार किया है, हमारे कुल पर जो उपकार किया है, 21 पीढ़ी मिलकर भी तुम्हारे इस ऋण को नहीं चुका पाएगी, क्योंकि तुमने मेरे अनुज, मेरे भाई लक्ष्मण को जीवित किया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब डायलॉग मत मारिए, मैं आपका दास हूं, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरे धर्म है। देखिए हनुमान जी ने कितने कितने कार्य किए। इतना ही नहीं, रावण का वध किया। तो रावण का वध करने के बाद अयोध्या में खबर पहुंचाने की सेवा भी हनुमान जी ने ही की। सर्वप्रथम हनुमान जी अयोध्या में आए और कहने लगे, प्रभु आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में भगवान वापस आए, अयोध्या के राजा बन गए, सब कुछ ठीक हो गया, राजा बन गए, और हनुमान जी महाराज भगवान राम की रात दिन सेवा करते रहते थे, राम का पीछा नहीं छोड़ते थे। हनुमान जी 24 घंटा भगवान राम के साथ। अब भगवान राम के जितने अन्य अनुचर थे वे सब जलने लगे। बोले भगवान की सेवा ये अकेला कर रहा है, हम लोगों के नसीब में सेवा ही नहीं। एक दिन हनुमान जी महाराज कुछ काम के लिए बाहर गए थे, और यहां राम सेवा समिति बन गई, ट्रस्ट बन गया, कमेटी बन गई राम की सेवा, और सब लोगों ने कहा बुद्धि से विचार करो, जितनी भी सेवा है एक लिस्ट बनाओ और सबको बांट दो उसके आने से पहले। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई। सभी ट्रस्टी के मेंबर बोल रहे थे, याद करके लिखाना, एक भी सेवा छोड़ना मत। सब लोगों ने अपनी बुद्धि से याद कर करके सेवा लिखा दी, और सभी सेवा लोगों ने बांट ली। हनुमान जी महाराज वापस आए, कहा आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या हुआ? बोले राम सेवा समिति बन चुकी है, आपको यदि सेवा चाहिए तो नाम लिखा दो वेटिंग में, कुछ लोग सेवा यदि छोड़ेंगे तब आपको सेवा मिलेगी। हनुमान जी ने इतने में कमेटी बन गई,
समिति बन गई और सारी सेवा बांट दी। बोले हाँ सारी सेवा बांट दी। हनुमान जी ने कहा लिस्ट बताओ सेवा का जरा। हनुमान जी ने पूरा लिस्ट पढ़ा। बोले एक सेवा बाकी है। कमेटी मेंबर आपस में झगड़ा कर, मैं कह रहा था कुछ बाकी है इसमें, है? मैंने कहा था कि विचार करके लिखो, बुद्धि से लिखो, कुछ बाकी रह गया होगा। है? हनुमान जी ने कहा पूरा लिस्ट पढ़ने के बाद बोले एक सेवा बाकी है। कौन सेवा बाकी है? हनुमान जी ने कहा देखो एक सेवा बाकी है, भगवान राम को जब जम्हाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा इसमें नहीं लिखी। और एक काम करो ये सेवा लिखो और उसमें मेरा नाम लिख दो। तो जम्हाई आए चुटकी बजाने की सेवा, बाजू में हनुमान। देखो भाई जम्हाई कभी भी आ सकती है, जम्हाई का समय थोड़ी होता है 7:30 बजे आती है, तीसरी जम्हाई 8:30 बजे आती है और एक 12 बजे, ऐसा तो होता नहीं है। जम्हाई कभी भी आती है तो मुझे 24 घंटा साथ में रहना पड़ेगा। ऐसा कह के हनुमान जी साथ रह लिए। दास भक्ति क्या चाह रही है? इसे कहते हैं दास, जो भगवान के साथ रहे, भगवान की सेवा करे। और आज का दास, हमारे भारतवर्ष में कहावत है ना, एक गुरुजी थे, उनका शिष्य था, गुरुजी आराम कर रहे थे, शिष्य घर पर आया, गुरुजी ने शिष्य को कहा जरा मेरे चरण दबाओ। 2-5 मिनट चरण दबाए, शिष्य को हुआ कब ये सोएगा। शाम को 5 बजे शिष्य घर पर आया था, चरण दबाना शुरू किया। गुरुजी पूछ रहे थे कि आप लोग कितने भाई हो? तो ये कहता था हम लोग 4 भाई हैं। ऐसे बातों में उलझाते थे। गुरु की जब आंख लग गई शाम को 7 बजे, तब शिष्य ने सोचा अब सो गए हैं। शिष्य गुरुजी के चरण को छोड़कर जैसे ही जाने लगे, गुरुजी ने कहा कितने भाई थे आप? बोले अभी भी ये जग रहे हैं। तुरंत दबाना शुरू किया। दबाते दबाते रात को 10 बज गए, तो अब तो सो गए होंगे। देखा सो गए हैं। तो जैसे ही दूर हट के जा रहे थे, गुरुजी ने फिर से कहा कितने भाई थे? जरा मैं भूल गया, बताओ। बोले 4 भाई थे। फिर से दबाने लगा, दबाते दबाते रात को 12 बज गए, रात को 2 बज गए। अब तो इसने कहा अब तो ये देवता सो गए हैं, अब मैं निकल जाऊं। तो जैसे ही निकलने गए, गुरुजी रात को 2 बजे कितने भाई थे? बोले 3 भाई। आपको कुछ और पूछना है? गुरुजी ने कहा कि शाम को 5 बजे तो तुम लोग 4 भाई थे और अब तुम बोल रहे हो 3 भाई। बोले आप मुझे यहाँ से जीवित छोड़ेंगे तब 4 रहेंगे ना, आप मुझे सेवा करा करा के ही मार डालोगे। यहां से मैं जीवित जाऊंगा तो हम 4 बचेंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहां से आप मुझे जीवित भेजोगे। आज के दास की ये हालत है, ये स्थिति है। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, अद्भुत दास था। अंतिम प्रसंग जामवंत जी ने मजाक करते हुए कहा अच्छा ऐसी बात है, जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु कुछ काम की नहीं। बिल्कुल मजाक करते हुए जामवंत जी ने कहा अच्छा तो तुम्हारे शरीर में भगवान है? नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी कुछ काम का नहीं है। तो उसी समय हनुमान जी ने लाखों लोगों के बीच में अपने वज्र के समान नाखून को अपनी छाती में डाला और अपने वक्षस्थल को फाड़ कर दिखा दिया तो मेरे हृदय में राम और जगत जननी माता सीता विराज। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। हरे राम राम राम
सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 राम हरे 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 राम 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 सीताराम राम राम श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। आप सबका धन्यवाद, आभार। सभी भक्त 2 मिनट के लिए बैठे रहिए, अनाउंसमेंट हो रहा है। गौ माता की सेवा में लगाना ये बहुत बड़ा, ये आप अपने भाग्य को सराहना जितना कम किया जाए उतना देखिए बहुत है। आपको पता नहीं कि इसके कितने आत्यंतिक फायदे हैं। तो हम सब मिलकर के वापस पुनः माता जी का आभार प्रकट करेंगे और प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे सुंदर कथा के लिए जो हमें आपने श्रवण कराई। महामंत्र के द्वारा प्रेम से गाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के द्वारा कई अन्य स्थानों पर भी कथा हुई है, अन्य कई प्रसंगों पर ये कथा हुई है। उसकी डीवीडी यहाँ उपलब्ध है, आप चाहें तो ये डीवीडी यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास कल का ही दिन शेष बचा है, कल कथा विश्राम लेगी, तो आप समय पे पधारें। सवेरे ठीक 10 बजे आप यहाँ पहुँचिए। कीर्तन के बाद में फिर से प्रवचन चालू होगा, तो इसका पूरा लाभ लें। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। अभी भागवतम जी की आरती होगी और उसके बाद में सभी के लिए महाप्रसाद है, सबको कूपन दिए जाएंगे, आप कूपन से प्रसाद पाइए। आरती के लिए मैं निवेदन करता हूँ माता जी तथा उनके परिवार वाले कृपया यहाँ पधारे। और हर ग्रेस पालिका माता जी से निवेदन करूंगा कि भागवतम जी की आरती। सुख मुख विगल निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सति हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी
गोपी गोपीरपि प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की राधा श्याम सुंदर राधे